जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज नवरात्रि का पहला दिन है और आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी से ब्लेसिंग करती हूँ कि आप सबके जीवन में वो सब आए जिसको भी जो भी आप चाहते हैं, आपको हेल्थ वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी सब कुछ मिले आपकी लाइफ में। तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग करंट एनर्जी पे, आपकी करंट एनर्जी क्या है और माता रानी की क्या ब्लेसिंग्स हैं, उनका क्या मैसेज है आपके लिए जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग क्या है। करंट एनर्जी पहले चेक करेंगे और फिर माता रानी का मैसेज आप लोगों के लिए क्या है इस नवरात्रि पर, वो क्या कहना चाहती हैं मेरी सोल फैमिली को, ताकि वो हील हों और उनकी लाइफ से सारे नेगेटिव चीज़ें रिलीज़ हों। करंट एनर्जी क्या है करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स की इस टाइम की करंट एनर्जीज़ क्या है। तो अभी हम करंट एनर्जी देख रहे हैं, उसके बाद माता रानी के मैसेजेस आपके लिए क्या निकल के आते हैं। देखिए ये क्या होता है, एनर्जीज़ होती हैं सारी। जैसे अभी 9 दिन माता रानी की पूजा होगी तो माता रानी की जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कलेक्टिव, बहुत पूरे एटमॉस्फेयर पे वो रहने वाली हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम उन एनर्जीज से उनकी ब्लेसिंग्स लें, हम भी कनेक्ट हों उन एनर्जी से और उनकी ब्लेसिंग्स लें। द डेविल और द एम्परर और बॉटम ऑफ द डेक से है सन का कार्ड। बिल्कुल आपकी लाइफ में किसी तरह की मूवमेंट और किसी तरह की आपकी लाइफ में सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। आप सबको ये नवरात्रि बहुत कुछ देने वाले हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास सक्सेस का कार्ड है, तो बिल्कुल आपकी लाइफ में सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। पहला कार्ड आया है हमारे पास, चैरियट का कार्ड है। फिर हमारे पास आया है, पहला कार्ड हमारे पास डेविल का आया था, द एम्परर एंड द चैरियट। तो बिल्कुल आप की लाइफ में इस टाइम पे कुछ कार्मिक ट्रिगर्स आ सकते हैं, कुछ कर्मा आपके फेस हो सकते हैं। आप किसी चीज़ की को डिपेंडेंसी में जा सकते हो, किसी तरह का कार्मिक ट्रिगर आप फेस कर सकते हो। या तो आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, या फिर आप किसी को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बिहेव करोगे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा किसी पे को डिपेंडेंसी रहेगी, या फिर आप किसी एडिक्शन में भी हो सकते हो। करंट एनर्जी में आप इस टाइम पे डेविल एनर्जी में हो। आप अपने अंदर के ही डेविल एनर्जी को पहचानोगे और आपकी ये एनर्जीज रिलीज़ होने के लिए सरफेस पे आती हुई दिखाई दे रही हैं। आप इनको पहचानो और आप इनको दूर करो, आपके लिए ये गाइडेंस निकल के आई है। किसी तरह का कार्मिक ट्रिगर भी आपकी लाइफ में, कोई पास्ट या पास्ट लाइफ कर्मा आपकी लाइफ में जो आप फेस कर रहे थे वो भी इस टाइम पे सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। उसको भी आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप भगवान से प्रेयर करिए, आप माँ दुर्गा से प्रेयर कीजिए कि आपका वो कर्मा बहुत जल्द से जल्द रिलीज़ कर दें, ताकि आप अपनी लाइफ में हर तरीके की सक्सेस को अचीव कर सकें। सिंपली आपको फॉरगिवनेस में आना है, दूसरों को माफ़ करना है और उनसे माफ़ी भी मांगनी है। अगर आपने पास्ट लाइफ में कुछ कर्म ऐसे करे हैं जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा आपके कैरियर में, आपकी जॉब में या फिर आपके बिज़नेस में ऑब्स्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं, तो बिल्कुल पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में कुछ कर्म आपसे ऐसे हो गए हैं जिनकी वजह से आपको ये ऑब्स्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। हमें उन कार्मिक चीज़ों को रिलीज़ करना है,
नहीं समझ में आता, हमसे जाने अनजाने में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता कि हमसे क्या गलतियां हो गई हैं। तो सिंपली आप मेडिटेशन में बैठिए, आप भगवान से, आप एंजल से कनेक्ट होइए और आप उनसे माफ़ी मांगीजिए। जाने अनजाने में मैंने कभी किसी का दिल दुखाया है या कभी किसी के साथ गलत किया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और मुझे माफ़ कीजिएगा। और उन सब को भी आपकी, मैं भी उन सबको माफ़ करता हूँ जिनकी वजह से मुझे मेरी लाइफ में कोई मुझे कुछ बुरा देखने को मिला है या मुझे तकलीफ़ हुई है। मैं भी उन सबको माफ़ करता हूँ। अपने दिल पर, अपने मन पर, अपने दिमाग पर, सब कॉन्शियसली, आपको कॉन्शियसली एंड सब कॉन्शियसली दोनों तरीके से किसी भी तरह का कोई भी बैगेज लेके नहीं चलना। जब हम अपनी लाइफ में अपना बैगेज लेके चलते हैं तभी हमारे लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तभी हम उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। वही चीज़ें बार बार आके हमें दुख और तकलीफ़ देती हैं। जब हम उन सारे इश्यूज़ को रिलीज़ कर देते हैं, उन सारे कार्मिक ट्रिगर्स को रिलीज़ कर देते हैं, उन सारे कर्मास को रिलीज़ कर देते हैं, जान जाते हैं कि हमें कैसे रिलीज़ करना है, तो बिल्कुल आपके वो सारे कर्म रिलीज़ हो जाते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पे है, होनोपोनो मेडिटेशन होती है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वो भी आप उस लिंक पे भी जाके क्लिक कीजिएगा। वो प्रेयर भी आप 108 टाइम्स 108 बार कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रेयर होती है, तो आप वो लिंक पे देखिएगा, वो प्रेयर भी आप कर सकते हैं। तीसरा तरीका, आप दान पुण्य कीजिए। जितना ज़्यादा आप दान पुण्य करेंगे, आप पैसे से, आप या फिर किस कपड़ों का दान कर सकते हैं, आप खाने पीने का दान कर सकते हैं। जितना भी आप दान पुण्य कर सकते हैं उससे भी आपके कर्मास रिलीज़ होते हैं। तो ये तो आपके कर्मा की बात थी, लेकिन कुछ लोग आपके ऊपर जो आते हैं ना, आप बोलते हो कि इसने मुझे तंग किया, उसने मुझे तंग किया, ठीक है, तो वो भी कोई ना कोई पास्ट लाइफ से ही आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं जिनके साथ आपको अपना कर्मा रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो जैसे आपकी किसी से इस टाइम पे बन नहीं रही है, आप मेडिटेशन में जाइए, आप होनोपोनो मेडिटेशन कर सकते हैं। उस पर्सन को अपने सामने आप मेडिटेशन में देखिए कि वो आपके सामने बैठा हुआ इंसान है और आप उसको माफ़ कर रहे हो और उससे भी माफ़ी मांग रहे हो, ठीक है। तो आप वो प्रेयर भी इस तरीके से कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत सिंपल प्रेयर है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। और मैंने आपको बोला दान पुण्य कर सकते हो, साथ में आप डिवाइन से, भगवान से आप डायरेक्टली माफ़ी भी मांग सकते हो अगर आपको पता नहीं है कि जाने अनजाने में आपसे कोई गलतियां हो गई हैं उन सब के लिए। वो तो आपको रोज़ रात को सोने से पहले ये फॉरगिवनेस मांगनी चाहिए भगवान से और दूसरों को भी माफ़ करके सोना चाहिए। इससे आपके बहुत जल्दी जल्दी कर्मास रिलीज़ होते हैं और आने वाले जो भी टाइम होता है, जो भी काम आप कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस मिलती है। तो डेविल का कार्ड बिल्कुल बताता है किसी तरह की कार्मिक आपके सामने फेस हो सकते हैं, किसी तरह की कार्मिक एनर्जीज, चाहे आपके अंदर की हों चाहे आपके बाहर की हों, तो आप डेफिनेटली किसी तरह का कर्मा फेस करते हुए दिखाई दे रहे हो जिसको रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत है। दूसरा कार्ड है एम्परर का। तो कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं वो एम्परर एनर्जी में हैं, बहुत ही मैच्योर एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं, बहुत बैलेंस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही दूसरों को भी सही से गाइडेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरों की भी दूसरों का भी मार्गदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी पूरी तरह से बैलेंस में है। अपनी कंट्रोल का लाइफ आप लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है और दूसरों को भी आपने माफ़ करना सीख लिया है। बट आपको यहाँ पे गाइडेंस है, आपने किसी तरह की ईगो में नहीं आना, किसी तरह की ईगो नहीं दिखानी है। ईगो में है तो आपको ग्राउंडेड होने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। ग्राउंडेडनेस का भी कार्ड यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे इंसान नंगे पैर है और यहाँ पे बिल्कुल आपको ग्राउंडेड होने के लिए कि आपको ग्राउंडेड रहना है। यहाँ पे इस इंसान के जो पैर हैं वो ज़मीन पे दिखाई दे रहे हैं ना, एक ऊपर आधा उठा हुआ है और ये ज़मीन पे है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे ग्राउंडेड रहने के लिए भी गाइडेंस दी जा रही है कि आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत, झुकाव अपने अंदर थोड़ा सा लेके आइए, दूसरों को भी समझने की कोशिश कीजिए और दूसरों का पक्ष भी समझने की कोशिश कीजिए। वैसे ये पूरे ऑल ओवर बहुत ही मैच्योर पर्सन की एनर्जी है। आप लोग बहुत मैच्योरिटी में दिखाई दे रहे हो इस टाइम पे।
तो करंट एनर्जी में चैरियट का कार्ड, तो चैरियट का कार्ड बताता है कि आप लोग बहुत बैलेंस एनर्जीज़ में हो और अपने लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो। किसी भी तरह की अगर रुकावटें अब आपकी लाइफ में हैं वो सारी हटती हुई नज़र आ रही हैं और श्री कृष्ण जी आपको मार्गदर्शन दिखा रहे हैं या फिर कोई भी डिवाइन पावर आप जिसको भी मानते हो वो आपको रास्ता दिखा रही है। उसने आपकी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथों में ले रखी है और बिल्कुल इन घोड़ों की तरह उनका वो आपको मार्गदर्शन दे रहा है। आपको सिर्फ चलने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे ये गाइडेंस आ रही है कि आप जो भी जर्नी आपको मिली है, जो भी लाइफ आपको मिली है, आपको उस रास्ते पे चलते जाना है जिस रास्ते पे आपको भगवान आपको गाइड कर रहे हैं। तो चैरियट का कार्ड ट्विन फ्लेम का भी कार्ड होता है, बैलेंस का भी कार्ड होता है और मूवमेंट का कार्ड भी होता है। बिल्कुल कोई ना कोई मूवमेंट इस तरह की आपकी लाइफ में आ रही है जिसके लिए आप बरसों से इंतज़ार कर रहे थे और ये आपकी कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। भगवान से, डिवाइन से कनेक्ट होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ निकल के आई हैं गाइस। तो आप अपने कर्मास को हील कीजिए। आने वाले टाइम में यहाँ पे आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा आपको अचीवमेंट्स जो भी आप अपनी लाइफ में सोचोगे, आपको उन सब चीज़ों में जो भी काम आप करोगे उन सब में आपको सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं आज माता रानी, माँ दुर्गा आपको क्या संदेश देना चाहती हैं मेरे व्यूअर्स को। क्या मैसेज देना चाहती हैं। ऑल ओवर एनर्जी में आपके कार्मिक ट्रिगर्स अगर आपके सामने आ रहे हैं तो आपको यही गाइडेंस निकल के आ रही है कि आपको उनको कर्मास को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो माता रानी का संदेश हम देखते हैं क्या निकल के आ रहा है, आपको क्या करना है आगे अपनी लाइफ में। गाइड करें एंजल्स, रानी प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपकी, क्या गाइडेंस है आपकी मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। ओके, तो माता रानी का, भगवान का, डिवाइन का, जिसको भी आप मानते हैं, तो उनका संदेश आपके लिए ये है, आपकी लाइफ में किसी तरह की न्यू बिगनिंग होगी। पैसे से रिलेटेड, आपके कैरियर से रिलेटेड किसी तरह की न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, और देखते हैं। बिल्कुल आप बहुत आपने एबंडेंस मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। आप बहुत मेहनती हो और अपनी मेहनत के ऊपर आप लगातार काम, आप अपने लक्ष्य के ऊपर लगातार काम करे जा रहे हो। इस टाइम पे भी आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने कैरियर को लेके और आपको यहाँ पे सक्सेस, ये 8 नंबर का कार्ड एबंडेंस का कार्ड भी है। तो बिल्कुल आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है और आपको आपके कैरियर में किसी तरह की, आपको फाइनेंसेस में किसी तरह की आपके नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। और बिल्कुल ये होगी। यहाँ पे मैं डिवाइन गाइडेंस आपको दे रही हूँ। माता रानी की गाइडेंस जो आपकी लाइफ में होने वाला है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे भी पेंटिकल का कार्ड है, अगेन पेंटिकल पेंटिकल पेंटिकल। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है। इसका मतलब आपकी लाइफ में फाइनेंसेस की एबंडेंस मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। तीनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड निकल के आए हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में जिससे पैसे की उथल पुथल हो रखी थी, जो भी कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम थी, अब वो सारी कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो पेंटिकल्स की एनर्जी यानी कि पैसे से रिलेटेड सारी आपकी लाइफ में अब आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। पैसा किसको नहीं चाहिए, पैसा सबको चाहिए। और जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हैं वो अपने हालातों को भी संवार नहीं पाते हैं। हमें हर तरीके से अपनी लाइफ को सुधारना होता है, लव लाइफ को भी, अपने फाइनेंसेस को भी, अपने रिलेशनशिप्स को भी, हर तरीके से अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना होता है। और अगर आपकी लाइफ में किसी भी एरिया में बैलेंस नहीं है तो सारी चीज़ें उथल पुथल हो जाती हैं, आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी में आ जाते हो। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आप
आपके फाइनेंसेस अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको फाइनेंशियल एबंडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस आने वाले टाइम में माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और आप बहुत जल्द फाइनेंशियली एबंडेंट होगे। बहुत सारा पैसा आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं और क्या कार्ड निकल के आते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप डिवाइन, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज ये है, आपको स्ट्रेस और एंजाइटी में रहने की ज़रूरत नहीं, आपको अपनी हीलिंग्स करने की ज़रूरत है, आपको बेकार में बैठ के रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी हीलिंग्स पे ध्यान दीजिए। अगर आपके सामने कोई आपका कर्मा फेस होता है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे डेविल का कार्ड था, अगर आपको किसी तरह का ट्रिगर फेस होता है या फिर आपको किसी तरह का कर्मा आपकी लाइफ में फेस होता है, तो आपको बैठ के रोना नहीं है, उस पर जाके सैड एनर्जीज़ में नहीं जाना, बल्कि आपको ये सोचना है कि ये सिचुएशन मेरे सामने क्यों आई है और मैं इसको कैसे दूर कर सकता हूँ। तो आपके लिए डायरेक्ट गाइडेंस ये निकल के आई है कि आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी में जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना है, आपको प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना है। और क्या मैसेज है आपका मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपका मेरे व्यूअर्स के लिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। मैजिशियन, और आप जब इस सैड एनर्जी में नहीं रहोगे, आप अपने को हील कर लोगे, आप पूरी तरीके से बैलेंस में आ जाओगे, आप मैजिशियन की एनर्जी में आने वाले हो। आप जो चाहो अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है यानी, और यहाँ पे आपका पेंटिकल है, यहाँ पे कप भी पड़ा हुआ है, कप भी आपको दिख रहा है। तो आप अपनी लव लाइफ में, अपने कैरियर में वो सब कुछ अचीव कर पाओगे जो भी आप चाहते हो। यहाँ पे स्टिक नज़र आ रही है, बिल्कुल इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में जो बिल्कुल एक मैजिशियन की तरह आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में उतार पाओगे। जो भी आप चाहते हो आप उसी तरीके से अपनी लाइफ को अब आगे चला सकते हो। अगर आप इन एनर्जीज़ में नहीं रहते हो, मून की एनर्जीज़ में नहीं रहते हो, आप उससे आप इस एनर्जी को भी पॉजिटिवली लेते हो और आप सोचते हो अब मेरी ये ट्रिगर मेरी लाइफ में आया है और अब आपको क्या हील करने की ज़रूरत है। हीलिंग एनर्जीज़ को पहचानो, प्रॉब्लम्स पे फोकस मत करो, सॉल्यूशन को हमेशा सॉल्यूशन की तरफ देखना चाहिए, प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं देखना चाहिए। एक कार्ड और लेते हैं, और क्या मैसेज है डिवाइन आपका। और अभी हम न्यूमरोलॉजी से भी 2 कार्ड्स लेंगे और एंजल्स की गाइडेंस भी देखेंगे। बिल्कुल आपकी लाइफ में किसी तरह की नई शुरुआत होने वाली है। अभी भी न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है और यहाँ पे भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है, यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है, यहाँ मैजिशियन का कार्ड है। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकल के आए हैं आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपके फाइनेंसेस में, और बिल्कुल किसी तरह की नई शुरुआत होने वाली है। डिवाइन का मैसेज डायरेक्टली आपके पास आया है। बस आपने डेविल एनर्जीज़ को आपने रिलीज़ करना है, अपने अंदर की स्ट्रेस और एंजाइटी को रिलीज़ करना है। और यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्वीन और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दोनों ही हमारे पास आए हैं। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है, मैं बोल रही हूँ ना कि आपको फाइनेंशियल एबंडेंस मिलने वाली है आपकी लाइफ में। देखिए कितने सुंदर कार्ड आए हैं। और यहाँ पे मैं अगर इस कार्ड को भी ले लूँ तो यहाँ पे बिल्कुल अब आपको रीडिंग पूरी तरीके से क्लैरिफाई हो रही है कि आपको भगवान क्या कहना चाहते हैं। आपको हर तरीके से यहाँ पे सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको फाइनेंसेस में, अगर मैं यहाँ पे स्पेशली बात करूँ तो बिल्कुल यहाँ पे एक भी कप का कार्ड नहीं है, बट यहाँ पे हमारे पास ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। और ट्विन फ्लेम्स जो भी फाइनेंसेस से लॉस में जा रहे थे, अब उनकी लाइफ में एबंडेंस आने वाली है, मनी से एबंडेंस आने वाली है, फाइनेंसेस में एबंडेंस आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब आपको अपने कैरियर में और अपनी लव लाइफ में भी दोनों तरीके से सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपके गुरुओं की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और
आप सबको सुबह उठते सार ही, रात को सोते टाइम आप थैंक्स बोला कीजिए, ग्रेटिट्यूड में रहा कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू ऑल माय स्पिरिचुअल गुरुज, थैंक यू ऑल एंजल्स, ऑल आर्कएंजल्स। इस तरीके से जितने लोगों को भी आप थैंक्स बोलना चाहेंगे, जिनकी वजह से आप लोगों को थोड़ा भी आपको लाइफ में सीखने को मिला है, उन सबको थैंक्स बोला कीजिए। तो ये गाइडेंस भगवान डायरेक्ट मैसेज यूनिवर्स का, माता रानी का आपके लिए लेके आई हूँ, दिया है ये उन्होंने कि आपको फाइनेंसेस में एबंडेंस मिलने वाली है आने वाले टाइम में। तो इस एनर्जी को गाइस क्लेम करिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। और देखते हैं यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए। यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए? यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए? यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए? द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। अब अपनी जो एनर्जी है पूरे फ्लो पे है। तो आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला था, आपको माता रानी की एनर्जी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, आपको डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप किसी भी धर्म से हो सकते हैं, तो भी आपको डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल एनर्जीज़ निकल के आ रही हैं। आप उन एनर्जीज़ के साथ रहिए, उन एनर्जीज़ के साथ जुड़िए। आपकी लाइफ में बहुत जल्द बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। वन मोर कार्ड एंजल्स, वन मोर कार्ड। लक इज़ ऑन योर साइड। अभी मैंने बोला था आपकी अबेंडेंस, आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपको अबेंडेंस मिलने वाली है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपकी साइड में लक आ रहा है। आपको आपकी लव लाइफ में, आपकी फाइनेंसेस में हर तरीके से अबेंडेंस मिलेगी आने वाले टाइम में। और एक कार्ड ले लेते हैं हम। ओके, शो द वर्ल्ड द रियल। आप कौन हो, आपके अंदर क्या काबिलियत है, अब वो टाइम आ गया है समाज को, सोसाइटी को, इस दुनिया को दिखाने का। आपके अंदर क्या काबिलियत है वो सब आप अब दुनिया को दिखाओ। डरो मत, आपके साथ एंजल्स हैं, आपके साथ यूनिवर्स हैं। आप बस आगे बढ़ते चले जाओ। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बोल्ड बनिए, अपनी लाइफ के डिसीजंस को अपने हाथ में लीजिए और उस पर एक्शन लीजिए। बोल्ड बनिए और अपना पहला कदम उठाइए। आपकी लाइफ में सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है। अब बॉटम ऑफ द डेक से कितने पॉजिटिव कार्ड आए हैं गाइस। रीडिंग को ज़रूर एंड तक देखा कीजिए। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। आपका विन विन आउटकम, यानी यहाँ पे भी सक्सेस, यहाँ पे भी सक्सेस, यहाँ पे भी सक्सेस, सारी जगह आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल के आए हैं। एंजल्स की गाइडेंस भी दे लेते हैं। आज नवरात्रे का पहला दिन है और हम एंजल्स की गाइडेंस तो ज़रूर लेंगे। हमारे रीडिंग में लेते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी ट्विन फ्लेम रीडिंग के लिए, तो मैं कल करूँगी ट्विन फ्लेम रीडिंग। तो कल की वीडियो ज़रूर देखना, मिस मत करना। करंट एनर्जी भी डालूँगी और ट्विन फ्लेम रीडिंग भी डालूँगी, ठीक है। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपका वो काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, यू आर रेडी। आप बिल्कुल तैयार हो, आप बिल्कुल घबराओ मत, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखो। आप बिल्कुल तैयार हो। कार्ड आ रहे हैं। वन मोर कार्ड एंजल, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। टेक एक्शन। अभी भी आया था मेक द फर्स्ट मूव, और यहाँ भी एंजल्स आपको कह रहे हैं आप एक्शन लीजिए। आपके साथ एंजल्स हैं, आपके साथ
भगवान हैं, यूनिवर्स हैं, आपको किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है और आप एक्शन लीजिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, ज़्यादा मत सोचिए, अपने भगवान से जुड़िए, परमात्मा से जुड़िए, अपने हायर सेल्फ से जुड़िए, ध्यान लगाइए और अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपको आपकी लाइफ की डायरेक्शन ज़रूर मिलेगी। आपको यहाँ पे एक्शन के लिए बोला जा रहा है और आप यहाँ पे 10 सन का कार्ड आया है, आपको सक्सेस मिलेगी आने वाले टाइम में। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है गाइस, इसको क्लेम ज़रूर करना है इस रीडिंग को। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बनता है आपके लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग्स लाने का, अच्छे से अच्छी गाइडेंस लेके आने का। तो थैंक यू सो मच गाइज़, लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।